स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने अगर हमने मेटल बॉल या कोई भी चार्ज बॉडी अगर हमने और जो ऑसिलेटेड करती है उसको अगर हमने अगर चार्ज अगर किया और उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाइड अगर किया तो उसका जो टाइम पीरियड जो होता वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम चेंज अगर करते हैं तो टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट होता है वो हमने स्टडी किया है। तो कैपेसिटर जो हमारा जो पिछला जो आर्टिकल था कैपेसिटर, उसमें इंपॉर्टेंट ऐसा एक आर्टिकल है और वो जो आर्टिकल है वो है चार्जिंग चार्जिंग एंड discharging charging and discharging of capacitor, charging and discharging of capacitor। ओके, तो हमें पता है डियर स्टूडेंट, अगर हमने बैटरी को अगर कनेक्टेड अगर किया कैपेसिटर के अक्रॉस, ओके, तो क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इट स्टार्ट टू begins to charge and it deposited the charge on the plates and it stored the energy which is equal to 1 by 2 cv square or q square upon twice, वो हमने देखा है। ओके, अब उसको अगर हमने डिस्कनेक्टेड अगर किया तो चार्ज इज स्टे देयर, चार्ज डज नॉट चेंजेस। ओके, तो चार्ज जो रहेगा वो चेंज नहीं होगा। अगर हमने कैपेसिटर को अगर डिस्कनेक्टेड किया तो चार्ज जो होगा वो चेंज नहीं होगा, वो वैसा की वैसा रहेगा। इट इज नॉट अफेक्टेड, इट डज नॉट चेंज व्हेन द कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। वो कब चार्ज कब ये होगा, अगर हमने कैपेसिटर को अगर किसी सर्किट में अगर कनेक्टेड किया तो फिर उसका जो होगा वो क्या होगा, डिस्चार्जिंग शुरू होगा। अब हमने सिर्फ बैटरी का देखा है, अगर हमने मानो ये बैटरी है, ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है V है, और पहले हमने बैटरी को कैपेसिटर से कनेक्टेड किया। अगर हम यहाँ पे अगर रेजिस्टर अगर लगा दे, यहाँ पे अगर रेजिस्टर अगर लगा दे और ये होगा अब कैपेसिटर, ये होगा अब कैपेसिटर। ओके, ये होगा कैपेसिटर C, ये होगा अपना रेजिस्टर R और ये होगा कैपेसिटर C, और यहाँ पे एक स्विच लगा दे। ओके, ठीक है, तो कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग थ्रू द रेजिस्टर, कैपेसिटर इट कैन चार्ज और डिस्चार्ज थ्रू द रेजिस्टर। अब उसका चार्जिंग में उसका चार्ज का कैसा इक्वेशन आता है, डिस्चार्जिंग में चार्ज का कैसा इक्वेशन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल है डियर स्टूडेंट, एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल है। ओके, तो कैपेसिटर कैन चार्ज और डिस्चार्ज थ्रू द रेजिस्टर, थ्रू द रेजिस्टर। ओके, अब ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी, ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो अब हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि कैपेसिटर ये फुल्ली डिस्चार्ज है। ओके, तो कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज है यानी इसके अक्रॉस जो करंट होगा उसकी वैल्यू 0, टाइम भी 0 होगा और चार्ज जो होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। T इक्वल टू 0, I इक्वल टू 0 और चार्ज जो होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। When switch S is open, when switch S is open, then T equal to 0, I equal to 0, Q equal to 0। ओके, उसके बाद when the switch S is closed, अगर हम स्विच S अगर क्लोज अगर करते हैं, ओके, तो क्या होगा, स्विच क्लोज करते ही जो करंट जो होगा वो करंट क्या होगा, फ्लो होना शुरू होगा। इट स्टार्ट टू बिगिन टू फ्लो थ्रू द कैपेसिटर वाया द रेजिस्टर, वाया द रेजिस्टर। ओके, अब
जो टाइम पीरियड जो होगा वो टाइम पीरियड कहां से स्टार्ट होगा, इट स्टार्ट फ्रॉम दी जीरो। मींस बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल है डियर स्टूडेंट, एट टाइम t इक्वल टू जीरो, एट टाइम t इक्वल टू जीरो स्विच क्लोज किया, फर्स्ट स्विच क्लोज एंड टाइम स्टार्ट टू बिगिन t इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा, t इक्वल टू जीरो इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, उसको हम Vc से डिनोट करते हैं, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, Vc से डिनोट करते हैं। ओके, ये होगा Vc, Vc is the initial voltage across the capacitor, Vc is the initial voltage across the capacitor। तो वो जो इनिशियल वोल्टेज जो रहेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इनिशियल वोल्टेज एट टाइम t इक्वल टू जीरो, इनिशियल वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, सो q इक्वल टू जीरो, Vc equal to 0, then Q equal to 0, but current is not equal to 0, करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे स्विच क्लोज ओपन था तो t इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, q इक्वल टू जीरो। ओके, अब स्विच क्लोज किया है और इनिशियली टाइम t की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस जो इनिशियल वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू जीरो है। वोल्टेज जीरो है तो कैपेसिटर का चार्ज जो पॉजिटिव होगा उसकी भी वैल्यू जीरो, लेकिन करंट जो है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। Why current is not equal to zero? Because the entire current is appears across the resistor. Entire current is appears across the resistor. So इसकी जो वैल्यू होगी that is the I maximum, that is equal to V upon R, ये भी I maximum that is equal to V upon R। ओके, अब जैसा टाइम चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, चार्जिंग प्रोसेस अब प्रोग्रेस में है, चार्जिंग प्रोसेस क्या है, प्रोग्रेस में है, तो जो कैपेसिटर का जो रहेगा, ओके, वो वोल्टेज बढ़ना शुरू होगा, इनिशियल वोल्टेज बढ़ना शुरू होगा, बाद में चार्ज भी बढ़ना क्या होगा, शुरू होगा। अब क्या होता है देखो, अब क्या होता है, चार्ज, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम VR से डिनोट करते हैं, चार्जिंग प्रोसेस प्रोग्रेस हो रही है और इसको हमने पहले VC से डिनोट किया है। सो टोटल जो वोल्टेज जो होगा, टोटल वोल्टेज V इक्वल टू VR प्लस VC, V इक्वल टू VR प्लस VC, और VR की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू I इंटू R प्लस VC क्या होगा, दैट इज इक्वल टू Q बाय VC equal to Q by IR, that is V equal to VR according to Ohm's law है dear student, और ये कैपेसिटर का फॉर्मूला है VC equal to Q by C। ओके, अब चार्जिंग प्रोग्रेस में है, चार्जिंग एट द चार्जिंग प्रोग्रेस, चार्जिंग क्या हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। तो अब क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेस, potential drop across the resistance is decreases, that is VR equal to V minus VC, that is equal to V minus Q by C, V minus Q by C। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है C इक्वल टू Q by V, सो V इक्वल टू Q by C, ये फॉर्मूले से ये आया है हमारा। ओके, उसके बाद फिर क्या होता है, potential drop across the resistor is decreases, so the current start to becomes the decreases after attain the maximum value, current start to begins to decreases, current decreases, उसको हम चार्जिंग करंट कहते हैं, इसको हम कौन सा करंट कहते हैं, चार्जिंग प्रोग्रेस में इट इज अ चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट decreases but charge increases, ये डिक्रीज से एरो है और ये है चार्ज इंक्रीजेस, चार्ज इंक्रीजेस। ओके,
चार्जिंग करंट डिक्रीजेस, चार्ज इंक्रीजेस। और इसका अगर ग्राफ निकाला, ओके, तो वो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा? वो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा? चार्जिंग करंट का, चार्जिंग करंट का और टाइम का अगर हम ग्राफ निकालते हैं, चार्जिंग करंट और टाइम का अगर हम ग्राफ निकालते हैं, ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू, चार्जिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, आई मैक्सिमम कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू वी बाय आर, दैट इज इक्वल टू वी बाय आर। और यहां से फिर इट स्टार्ट टू बिगिन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस, it starts to begin exponentially decreases। वो क्या होगा? It start to begin the exponentially decreases। Exponentially decreases means the current obey the exponential function, so the equation of current is written in terms of the exponential function। और यहाँ पे करंट का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? I maximum e to the power minus t upon RC। I maximum that into e to the power minus t upon RC, where t is the elapsed time। RC को हम क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट कहते हैं। आगे वो आएगा, RC को टाइम कांस्टेंट कैसे कहते हैं। ओके, तो ये होगा हमारा मैक्सिमम करंट, जो करंट का जो इक्वेशन है, that is it is decreases exponentially, it is decreases exponentially। ओके, अब करंट डिक्रीज होता है, चार्ज क्या हो रहा है? अप हो रहा है, चार्ज अप हो रहा है। अगर हमने चार्ज का वोल्टेज का हमने टाइम वोल्टेज का हमने ग्राफ निकाला, ओके, ये चार्जिंग करंट का था, ये होगा चार्जिंग वोल्टेज, ये होगा चार्जिंग वोल्टेज और ये होगा टाइम। ओके, तो करंट डिक्रीज होता है, लेकिन चार्ज जो है वो चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है। इट इज इंक्रीजेस एंड attain the steady constant value, attain the steady constant value, attain the steady constant value। ओके, यानी ये जो है, ये पीरियड को, यहां से इतना पीरियड जो है, यहां पे कैपेसिटर बिकम्स द फुल्ली चार्ज। ये जो पीरियड है, यहाँ पे कैपेसिटर बिकम्स द फुल्ली चार्ज। सो ये पीरियड को हम कौन सा पीरियड कहते हैं? दैट इज द स्टेडी स्टेट पीरियड। ये पीरियड को कौन सा पीरियड कहते हैं? हम स्टेडी स्टेट पीरियड। ओके, और यहां से जो है, यहां से ये, इसको हम कौन सा पीरियड कहते हैं? दैट इज द ट्रांजिएंट। यहां से इसको, ये पीरियड को हम कौन सा पीरियड कहते हैं? दैट इज द ट्रांजिएंट पीरियड। इस पे ये होगा हमारा स्टेडी स्टेट पीरियड। ओके, और ये जो है, ये यहाँ का ये होगा स्टेडी स्टेट, और यहाँ पे फर्स्ट इट इज इंक्रीजेस देन अटेन द कांस्टेंट वैल्यू, और ये जो है इसको हम कहते हैं दैट इज द ट्रांजिएंट पीरियड। the transient period, so it acquire the transient time, it acquire the transient time। ओके, तो मैक्सिमम चार्ज जो होगा Q मैक्सिमम, ओके, तो Q मैक्सिमम जो चार्ज जो होगा, वो Q मैक्सिमम चार्ज, Q का इक्वेशन कैसा होगा? दैट इज Q, यहाँ पे Q का इक्वेशन कैसा होगा? यहाँ पे लिखते हैं Q that is equal to Q0, ब्रैकेट में आएगा 1 minus e to the power minus t upon RC। Q0 1 minus e to the power minus t RC। ओके, अब जैसा मैक्सिमम चार्ज है, ओके, तो वैसा ही
क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा V0 1 माइनस e टू द पावर माइनस TRC, V equal to V0 1 minus e to the power minus TRC. Steady state यानी when the capacitor attain the fully charged, transient period यानी कैपेसिटर बिकम स्टार्ट टू चार्जिंग प्रोसेस में है, चार्जिंग प्रोसेस में है, लेकिन स्टेडी स्टेट पीरियड में कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, सो टोटल वोल्टेज अक्रॉस इज ओनली द कैपेसिटर, that is at the infinity, at अब पहले t इक्वल टू 0 लिया था, अब at t टेंस टू इंफिनिटी, t टेंस टू इंफिनिटी, देन अब क्या होता है, Vc that is equal to V, कितना अटेन करेगा, Vc that is equal to V, then Q that is equal to Q0, Q that is equal to Q0, और ये जो रहेगा करंट जो रहेगा that is it is tends to 0, that is it is tends to 0, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, फिर स्टेडी स्टेट पीरियड में चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और हमारा जो फॉर्मूला है that is I equal to dq by dt, I equal to dq by dt, I equal to dq by dt means charge is remain constant, so differentiated with respect to charge it is that is the 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं हम तो हमें क्या मिलता है, 0 वैल्यू मिलती है, यानी करंट की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, that is it attain the maximum, ओके, तो Q equal to Q0, Q0 यानी क्या होगा, वो कितना करेगा फिर मैक्सिमम वोल्टेज Q0 that is equal to C into V, that is equal to C into V, क्योंकि Vc की जो वैल्यू है वो Vc की वैल्यू क्या है, it is attain the value of potential difference applied by the battery, कब तक होगा चार्ज, जब तक कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज जो होगा उसकी वैल्यू कौन से वोल्टेज से मैच होने को ना, बैटरी जो सप्लाई करेंगी वो वोल्टेज से मैच होगा, तब कैपेसिटर अटेन द फुल्ली चार्ज, it is possess the full charge, it is possess the full charge, that is equal to Q equal to CV, that is equal to Q equal to CV, ओके, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम चार्ज, Q equal to Q0 हमने लिया, ये हो गया हमारा मैक्सिमम चार्ज, तो मैक्सिमम चार्ज Q0 that is equal to, और ये होगा इक्वेशन, ये क्या होगा इक्वेशन, ओके, अब जैसा चार्जिंग प्रोसेस है वैसा ही क्या होगा, सेम मैनर में क्या होगा, डिस्चार्जिंग प्रोसेस होगी, अब यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, अब डिस्चार्जिंग प्रोसेस में क्या होगा, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में क्या होगा, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में होगा ये चार्जिंग प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेस हो गई, इट इज द चार्जिंग प्रोसेस, ओके, और ये हो गई डिस्चार्जिंग प्रोसेस, अब डिस्चार्जिंग प्रोसेस में क्या होगा, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में क्या होगा, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में चार्ज क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, ये होगा चार्ज क्या होगा, एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये टाइम, ये है टाइम, ओके, तो उसका जो इक्वेशन होगा, अब चार्ज का इक्वेशन क्या होगा, दैट इज Q इक्वल टू Q0 e टू द पावर माइनस T अपॉन RC, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में चार्ज का इक्वेशन क्या होगा, Q इक्वल टू Q0 e टू द पावर माइनस T अपॉन RC, e टू द पावर माइनस T अपॉन RC, ओके, तो ये है हमारा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू द रेजिस्टर, इससे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किया हमने, रेजिस्टर के थ्रू हमने क्या किया, कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस किया। अब टाइम कांस्टेंट क्या है, ट्रांजिएंट पीरियड की वैल्यू क्या रहने को होना और स्टेडी पीरियड की वैल्यू क्या रहने को होना, वो हम अब इक्वेशन पर से निकालते हैं, ओके, तो इसको अब हम रब करते हैं यहाँ पे, ट्रांजिएंट पीरियड की वैल्यू क्या होगी, टाइम कांस्टेंट क्या होगा और स्टेडी पीरियड जो है उसके लिए
कितना वैल्यू लगेगा टी का, तो वो हम अब निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने क्यू की क्यू जीरो, ये क्यू है, क्यू क्यू जीरो 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, टी यानी elapsed टाइम हो गया। ओके, अब टाइम कांस्टेंट टॉ if it is equal to RC, time constant tau, it is equal to RC, it is the constant value and it is written in terms of RC, R यानी resistance, C यानी capacitance. This time constant is independent upon the supply voltage. ये जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है इंडिपेंडेंट रहेगा किसमें, बैटरी जो सप्लाई वोल्टेज कर रही है उसके वैल्यू पे इंडिपेंडेंट रहेगा। इट इज डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस वैल्यू। ओके, अब टॉ इक्वल टू आरसी इक्वल टू टी, जो elapsed टाइम है वो अगर हमने टाइम कांस्टेंट की इससे अगर लिया तो यहां हमें क्या मिलेगा, क्यू जीरो यहां पे हो जाएगा आरसी यानी e टू द पावर माइनस वन अपॉन ई आएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू जीरो 1 माइनस 1 अपॉन ई की जो वैल्यू रहती है बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी वैल्यू है 2 पॉइंट, ई की जो वैल्यू है वो है 2.7182, ई की वैल्यू कितना है 2.7182। ओके, अब ई की वैल्यू अगर हमने 2.7182 अगर डाला यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे जो हमें जो मिलेगा 1 अपॉन ई अगर हमें लेना है तो वो वैल्यू हमें मिलेगी 0.37, कितना आएगा 0.37। ओके, 0.37 और 1 माइनस 0.37 यानी यहाँ आया हमारा क्यू जीरो 0.63 आया है, यानी परसेंटेज अगर निकाला तो क्यू जीरो दैट इज टू 63%, यानी टाइम कांस्टेंट दैट इज टाइम टेकन, टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर, टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर with the 63% of the maximum value of charge, with the 63% of the maximum value of charge, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं, tau that is equal to RC, tau that is equal to RC, उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, it is denoted by tau। और अब ट्रांजिएंट पीरियड के लिए कितनी वैल्यू रहेगी और स्टेडी पीरियड के लिए कितनी वैल्यू रहेगी, तो ट्रांजिएंट पीरियड के लिए जो वैल्यू है ये ट्रांजिएंट पीरियड, यहाँ पे ट्रांजिएंट पीरियड की वैल्यू है 4RC और यहाँ पे है 5RC, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे RC होगा, यहाँ पे 22RC, यहाँ पे 28RC। तो ट्रांजिएंट पीरियड की जो वैल्यू रहेगी इट इज फॉर 4 times the time constant, that is 4RC। what is the value of transient time, it is equal to 4RC और 4RC पे क्या कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है क्या, 100% चार्ज अक्वायर करता है, नहीं, इट इज चार्ज अप टू 90%। whether at the transient time the capacitor becomes the fully charged, no, it is not become the fully charged, it is not possess the 100%, it is possess the 98%। what is the value of transient period, transient period की वैल्यू क्या है 4RC, जो चार्जिंग के लिए जो टाइम ले रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट पीरियड कहते हैं। ओके, और आफ्टर अटेन दी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ चार्ज, वो पीरियड को हम कौन सा पीरियड कहते हैं, स्टेडी स्टेट पीरियड, यानी स्टेडी स्टेट टाइम कितनी वैल्यू होगी 5 टाइम्स RC, और 5 टाइम्स RC पे एट 5 टाइम्स RC मींस एट 5 टाइम्स tau, tau यानी RC
at 5 times stop, the capacitor becomes the 100% charge. Capacitor becomes the fully charged, that is 100%. यानी आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट, ट्रांजिएंट पीरियड का टाइम कितना होना है, ट्रांजिएंट पीरियड यानी क्या है और स्टेडी स्टेट पीरियड क्या है, टाइम कांस्टेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है। तो डिस्चार्जिंग में क्या होगा, डिस्चार्जिंग में कितना आ रहा है, ये हमारा Q इक्वल टू Q0 e टू द पावर माइनस टी अपॉन आरसी। ओके, माइनस टी अपॉन आरसी यानी सिर्फ हमें, अब हम यहाँ पे इसको रद्द करते हैं, यहाँ पे इसको रद्द करते हैं, उस डिस्चार्जिंग टाइम में हम कैसे करेंगे, डिस्चार्जिंग टाइम पे कितना हो रहा है, Q0 e टू द पावर t, आरसी अगर यहाँ पे अगर डाला तो यहाँ पे हमें मिलेगा e टू द पावर -1 मिलेगा। t की वैल्यू अगर हमने r से अगर डाली, दैट इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, देन इट इज इक्वल, हमें क्या मिलेगा e टू द पावर -1 और ये होगा q0 दैट इज 1 अपॉन e की वैल्यू हमने पहले निकाली है, कितना आती है हमारी, दैट इज 0.37, q0 0.37 यानी 37%, यानी डिस्चार्जिंग के प्रोसेस में टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द कैपेसिटर 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। 37% of its maximum value means charge falls to 37% of the maximum value. This time is called as the time constant for the discharging process. Time constant की वैल्यू for the discharging process में ऐसी होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल है डियर स्टूडेंट, और ये जो आर्टिकल है इसमें बहुत ही ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड, थ्योरेटिकल बेस्ड, न्यूमेरिकल बेसिक क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जा सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हमने ये हमारा कैपेसिटर का जो है वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, तो इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करो डियर स्टूडेंट, और ये जो है जो नीडी स्टूडेंट है उसको शेयर करो, और हम जो है वो नीट सीईटी जो एंट्रेंस जो एग्जाम है, तो एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको ये जो वीडियो है इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है। बोर्ड में ऐसे जो है, बोर्ड में ये आर्टिकल नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया है। तो हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ये तो बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अगर रजिस्टर के थ्रू अगर हम अगर करते हैं तो क्या होता है, क्या क्या होता है, तो हमने आपको समझाया है डियर स्टूडेंट। तो अगर हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियो आते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं डियर स्टूडेंट, और आप जो है वो रिस्पांस भी बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हमारा नोट्स के लिए टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर सकते हो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते रहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन।